इस लेक्चर में हम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताने जा रहे हैं ब्रिटल मटेरियल्स की, ठीक है ना। तो ब्रिटल मटेरियल में कभी जैसे पूछ लेता है ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल, या कह देता है कि कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डक्टाइल मटेरियल के लिए, उससे ये कैसे अलग है कि मान लीजिए कोई एक स्पेसिमेन है जो कास्ट आयरन का बना हुआ है। जो किसका बना हुआ है? कास्ट आयरन का। ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। तो अब देखिए इसमें अगर हम लोड अप्लाई करेंगे, टेंसाइल लोड, तब क्या होगा? इसमें टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 किलो का, जैसे उसमें पहले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने अप्लाई करा था, उसी तरीके दिखाता हूँ। 2 किलो न्यूटन का अप्लाई करा, 3 किलो न्यूटन का अप्लाई करा। तो इस तरीके से लोड को जब तक हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या है, ये जो गेज लेंथ है वो इंक्रीज करती जा रही है। मान लिया इसकी गेज लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये इंक्रीज करके हो गई 6 सेंटीमीटर, फिर हो गई 7 सेंटीमीटर इंक्रीज करके। और जब हमने लोड को रिमूव करा, जो लोड को रिमूव करा, ये सारे लोड हटा दिए मैंने, ठीक है। लोड को रिमूव करा तो हमने देखा मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो ये कौन सी लिमिट होती है? इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट होती है? इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस इलास्टिक लिमिट में हुक्स लॉ फॉलो होकर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाए? स्ट्रेन। तो यहाँ पर जैसे ये, यहाँ पर वाई एक्सिस में हम दिखाते हैं स्ट्रेस को, और यहाँ पर दिखाते हैं किसे? स्ट्रेन को, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा होगा ओ टू ए, लेकिन अब ये जो है, ये जो है ब्रिटल मटेरियल से, ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल से कैसे डिफरेंस है? इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम लोड को बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसे हमने करा 5 किलोमीटर, तो अब यहाँ पर क्या है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। ये क्या कर जाएगा, यहाँ से क्या कर जाएगा, जैसे ही लोड इंक्रीज करेंगे ये क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? ब्रेक। अब इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें सीधे क्या आ जाएगी? इसमें सीधे फेल्योर होता है, ब्रेकिंग हो जाती है। तो अब मटेरियल प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बाद सीधे इसमें कौन सा पॉइंट आ जाता है? यहाँ पर ये आ जाता है एफ पॉइंट। मान लिया ये कौन सा पॉइंट है? फेल्योर या ब्रेकिंग पॉइंट। फेल्योर या कौन सा पॉइंट? ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा नहीं, तो सीधे हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट या फेल्योर पॉइंट कुछ भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो यहाँ से हल्का सा कर्व हल्का सा ए तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट रहेगा, और जैसे ही ये इस पॉइंट तक आएगा, एफ पॉइंट दिखा देते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा? ब्रेकिंग पॉइंट। ये बन गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल कास्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं।